अब हम करते हैं सबसेट कंटिन्यू बेटा। ये पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है ये चीजें, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। देखो बेटा, सपोज करो एक सेट ए है हमारा जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट बी हमने मान लिया दैट इज 2 3 एंड 4। एक सेट सी हमने मान लिया बेटा दैट इज 3 4। एक सेट डी हमने मान लिया 5। एक सेट ई हमने मान लिया 4 5 6। एक सेट एफ हमने मान लिया 2 3 1 4 0। एक सेट ए बी सी डी एफ जी हमने मान लिया बेटा 2 4 1 5 3। अब देखो बेटा, सबसेट क्या होता है, यदि किसी भी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो बेटा वो सेट सबसेट होता है। यानी देखो, बी सेट के सभी एलिमेंट ए में है, क्या बी सेट के सभी एलिमेंट ए में है? 2 3 4 2 3 4, यस सर। देन बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। इसी प्रकार क्या सी के सभी एलिमेंट ए में है बेटा? क्या सी सेट के सभी एलिमेंट ए में है? 3 4 3 4, यस। देन दिस इंप्लाइज सी इज सबसेट ऑफ ए। क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है? क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है? नहीं है सर। देन हम कहेंगे बेटा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। देखिए बेटा, बी तो ए का सबसेट है बट ए बी का सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब ये होता है कि उस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हुए तो वो सेट उनका सबसेट होगा, ठीक है। क्या डी के सभी एलिमेंट ए में है? डी के सभी एलिमेंट 5 5, यस सर। देन डी इज सबसेट ऑफ ए। क्या ई के सभी एलिमेंट ए में है? 4 5 6 4 5, सिंस देर इज नो 6 नहीं है बेटा, तो आप कहेंगे सर ई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ई ए का सबसेट नहीं है। क्या ए ई का सबसेट है? क्या ए के सभी एलिमेंट ई में है? नहीं। देन ए इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ ई। एफ इज सबसेट ऑफ ए। क्या बेटा एफ ए का सबसेट है? बताएंगे क्या एफ ए का सबसेट है? क्या एफ ए का सबसेट है? यस और नो? नहीं, क्योंकि 0 इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एफ बट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 is the element which belongs to F but does not belongs to A. Therefore, F is not subset of A. बेटा F A का सबसेट नहीं है। 0 काउंटेबल होता है यहाँ पर, हमने बताया था आपको। क्या G सबसेट है A का? क्या G सबसेट है A का? 2 yes, 4 yes, 1 yes, 5 yes, 3 yes। क्या बेटा G A का सबसेट है? यस, G इज द सबसेट ऑफ A। क्या A G का सबसेट है? क्या A G का सबसेट है? मीन्स A के सभी एलिमेंट G में हैं। 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5, यस। A इज आल्सो सबसेट ऑफ G। G भी A का सबसेट है और A भी G का सबसेट है। यदि कभी ऐसा हो जाए बेटा दो सेट इस प्रकार हों, दोनों एक दूसरे के सबसेट हों, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू G। तो बेटा देखिए A और G सेट इक्वल है, दोनों के सभी एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए दो सेट आपस में
एक दूसरे के सबसेट है, देखिए G इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ G, देन A इज इक्वल टू G। ये तो चलो बाद की बात है बेटा, ये बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इससे ये पता लग जाता है यदि ऐसा पॉसिबल है। अब आता है बेटा प्रॉपर सबसेट और सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट। बेटा प्रॉपर सबसेट होता है जो ये है ना, ये प्रॉपर सबसेट है। बी मीन्स ए में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए बी से। यदि बी सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यदि बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ए में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए बी से। इसी प्रकार बेटा सी भी प्रॉपर सबसेट है, बट जी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इसके नीचे ऐसे साइन आ जाता है बेटा, ऐसे। इट्स सबसेट तो है बट नॉट प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन यहाँ होती है कि ए में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए था जी से, तो ये प्रॉपर बन जाता है। ये प्रॉपर का सिंबल है बेटा, ये सबसेट का सिंबल है भाई, ये सबसेट यदि इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है सर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बी इज सबसेट ऑफ ए? नहीं, इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखा जा सकता बेटा, साइन ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, साइन ये ऐसे ही रहेगा। सर हमें पता है बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी? नो बेटा, क्योंकि इसका मतलब होता है ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब यह है बी के सभी एलिमेंट ए में हैं। बेटा अब हम बताते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो फोर्थ ऑपरेशन था। बेटा कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी यूनिवर्सल सेट के कंपेयर में पूछा जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? एक ऐसा सेट यू से डिनोट किया जाएगा, हमेशा बेटा स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाएगा, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाएगा। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें सभी एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज करो बेटा एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए जो सेट मान लिया हमने 3 4 5 6, बी सेट हमने मान लिया इवन नंबर 2 4 6 8, सी सेट हमने मान लिया बेटा ओड नंबर 1 3 5 7 9, डी सेट मान लिया हमने प्राइम नंबर 2 3 4 5 7, ठीक है बेटा। तो यदि ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट या तो इससे डिनोट कर दो या फिर बेटा इससे डिनोट कर दे, दोनों का मतलब यही होता है। ये फोर्थ ऑपरेशन है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कैसे निकाला जाएगा बेटा? सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट निकाल दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट निकाल दीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 निकल चुका है, 7 8 9 10। सर ये ऐसा तो नहीं जो हमने ए माइनस बी किया था बेटा, वो अलग है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के कंपेयर में से निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के कंपेयर में से निकलेगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, यदि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो बेटा अब भी ये यूनिवर्सल सेट के कंपेयर में से निकलेगा, और ये बन जाएगा आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो ए कॉम्प्लीमेंट में है, ए कॉम्प्लीमेंट में ये है, यूनिवर्सल सेट में से ये निकाल दिए तो क्या रह गया बेटा 3 4 5 6। मतलब किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? वही सेट, क्योंकि 3 4 5 6 किसके इक्वल है? ए के इक्वल। दोबारा देख लीजिए बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा? 10 भी आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पर 10 भी लगा देते हैं हम, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 3 5 7 9, बी कॉम्प्लीमेंट ये आएगा बेटा। तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा हमारा? बी कॉम्प्लीमेंट में से यूनिवर्सल सेट में से बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकाल दीजिए, दैट इज 2 4 6 8 10। समझ में आया बेटा?
इसी प्रकार यदि हम C कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बेटा, तो ऐसे कर लेंगे। कोई डाउट?